हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो फ्रांस में सड़कों पे युद्ध जैसे हालात हो गए हैं, क्यों हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इंडेक्स है इंपॉर्टेंट सूचकांक, उसके बारे में बात करेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और भी अन्य टॉपिक है, उन सब पर बात करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। और हाँ, ये हाफ ईयरली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, अवेलेबल है, तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं कि संसद का मानसून सत्र ये शुरू होने वाला है 20 जुलाई से 11 अगस्त तक। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। तो उन्होंने कहा है कि मानसून सत्र 23 डेज का होगा, मतलब 23 दिनों का होगा और 17 मीटिंग होगी, बैठकें होंगी। और संसद की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता उसको लेकर काफ़ी ज़ोरदार वकालत की हुई है। तो आगे हो सकता है इस पर कोई विधेयक आए या कुछ कार्रवाई हो। ओके, और हाँ, एक और सवाल कि क्या ये नए पार्लियामेंट में होगा या पुराने पार्लियामेंट में होगा, नए बिल्डिंग या पुरानी बिल्डिंग में। तो जैसा कि द हिंदू का कहना है कि शुरुआत तो होगी पुराने पार्लियामेंट से, उसके बाद फिर ज़्यादातर बैठक नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगी। ठीक है, तो एक अपडेट है इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, 23 दिनों का होगा, 17 सिटी होंगी, 20 जुलाई से 11 अगस्त तक। ठीक है, अब इस पर जो भी वहाँ कार्रवाई होगी इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब मैं उस वक्त आपको करंट अफेयर्स के वीडियो में आपको डेली बताऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन और आंसर के रूप में। क्वेश्चन होगा, फ्रांस में किस वजह से जून 2023 में अभी हाल ही में पुलिस के खिलाफ दंगा भड़क गया और सड़कों पर युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। आंसर होगा नाबालिग को गोली मारने की वजह से। पुलिस ने नाबालिग को गोली मार दी फ्रांस में। ये कब हुई घटना? 27 जून की घटना है। ट्रैफिक नियम को तोड़ दिया था एक नाबालिग लड़के ने, 17 साल की उम्र बताई जा रही है। तो हुआ ये कि पुलिस ने रोका और वो नहीं रुका, तो उस दौरान पुलिस ने उसे गोली मार दी और बेहद नज़दीक से गोली मारी है। और ये फोटोग्राफ जैसा कि बीबीसी का दिखाना है, ये बीबीसी से मैंने लिया है। तो उसमें ये पुलिस वाला जो है वो गन लेकर और नीचे वो बंदा है उसे उस नाबालिग लड़के को गोली मार दी। तो इसके बाद वहाँ पर हंगामा हो गया पुलिस की इस गड़बड़ी की वजह से। नाहिल नाम था उसका, उसकी माँ ने आह्वान किया और फिर हजारों लोग सड़कों पे आ गए। प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त हुआ। फिर तो अलग अलग शहरों में वहाँ पर लोग आक्रोशित हो गए और जगह जगह पर हिंसा भड़क गई। राजधानी पेरिस से बीबीसी के जो संवाददाता हैं, कुछ न्यूज़ क्लिपिंग दिखा देना चाहता हूँ मैं। ये देखिए, द डेली टेलीग्राफ का है, ये ब्रिटिश अखबार है और वो भी लिख रहा है एट वार। ठीक है, फ्रेंच पुलिस। और बीबीसी ने कहा है फ्रांस में सड़कों पर युद्ध जैसे हालात, पुलिस के खिलाफ ये थम नहीं रहा है गुस्सा। ओके, तो फ्रांस एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है। ठीक है, प्यारा भारत है और फ्रांस यूरोप की ओर चलते हैं ताकि आपको मैप भी समझ में आ जाए पूरी तरीके से, क्योंकि ये इंटरनेशनल खबर है, पूरी दुनिया में ये छाई हुई है, भारत में भी, इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये रहा यूरोप में फ्रांस, और इसके जो पड़ोसी देश हैं स्पेन है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी और नीदरलैंड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर पेरिस है। बवाल पेरिस में भी है और तमाम शहरों में। ठीक है, तो पेरिस के बाहरी हिस्से में कर्फ्यू लगा हुआ है और रात में ट्राम, बस सेवा ये सब बंद हो चुके हैं, बंद करा दिया गया है। और फ्रांस के उत्तरी शहरों में भी वहाँ झड़पें चल रही है, मतलब कई सारे शहरों में वहाँ पर दंगा चल रहा है, एकदम हालात पूरी तरह से ख़राब हैं। ये स्थिति है। पुलिस जिस पुलिस अधिकारी ने गोली मारी उस पर जानबूझकर हत्या करने का मामला दर्ज हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन, तो उन्होंने कहा है कि यह शूट आउट अक्षम्य है, मतलब माफ़ी नहीं दी जा सकती। और मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति इस एक युवा की मौत को सही नहीं ठहरा सकता। हालांकि क्या हुआ है, अब पुलिस यूनियन भी अलग हो गया। पुलिस यूनियन का कहना वहाँ पर फ्रांस में कि गलती लड़के की थी और
सारी जवाबदेही तुरंत ही पुलिस पर नहीं देनी चाहिए, ठीक है, तुरंत राय बना नहीं लेनी चाहिए। तो इसकी वजह से पुलिस और पब्लिक में बहुत ज़बरदस्त टेंशन हो गया है, पूरे हालात ख़राब हैं। 3-4 दिनों से बुरी तरह से फ्रांस जल रहा है वहाँ पर। ओके, तो ये स्थिति है। अब सरकार बड़ी टेंशन में है। 2005 में भी ऐसी घटना हुई थी जब फ्रांस में पुलिस ने गोली मार दी थी एक युवक को। उसके बाद हफ्तों तक आगजनी होती रही, कई हफ्तों तक, और पूरा फ्रांस एक तरह से ठप हो गया था। तो इस समय सरकार की यही चिंता है कि 2005 वाली स्थिति दोबारा न लौट आए। ठीक, फ्रांस जो है ना, है तो विकसित देश, लेकिन वहाँ लगातार प्रदर्शन, हंगामा, ये सब कुछ चल रहा है वहाँ पर फ्रांस में। कुछ वक्त पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, जब पेंशन को लेकर और रिटायरमेंट की एज को लेकर जो चेंजेज किए गए फ्रांस में वहाँ के सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उसके बाद पब्लिक ने वहाँ दंगा कर दिया था। और अब एक युवक, नाबालिग लड़के को गोली मारने की वजह से वहाँ पूरी तरह से युद्ध जैसे हालात, जैसा कि तमाम अखबारों ने ये लिखा है, दुनिया भर के, उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो ऐसी खबर जो पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दे, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो फ्रांस की बात कर लें। राजधानी पेरिस है, राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर है एलिजाबेथ बोर्न और मुद्रा है यूरो। वहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होता है, सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होते हैं ज़्यादातर, और इन्हीं के मातहत में प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर काम करना होता है। ठीक है, इंडिया जैसी स्थिति नहीं होती है यहाँ पर। राष्ट्रपति उनके पास पावर सिंबॉलिक है, पूरा पावर अधिकार वो प्रधानमंत्री के पास है। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ राष्ट्रपति प्रणाली है और राष्ट्रपति के पास सारे पावर हैं, उनके अंडर में प्रधानमंत्री उनके निर्देश पर काम करते हैं। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री के यहाँ पर मंत्री वगैरह हो गए, ऐसे ही आप मान लीजिए वहाँ के प्रधानमंत्री। ठीक है, मुझे लगता है पूरी बात समझ गए होंगे आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ उसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। और एक मेंबरशिप प्लान भी है, बहुत मामूली सी रकम है, 1 ईयर का, और इसके ज़रिए आपको PDF मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। साथ में मॉक टेस्ट है और टेस्ट सीरीज़ है, इतने तरह के, ठीक है, एग्जामिनेशंस के। तो आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। हाफ ईयरली PDF भी अवेलेबल है दोनों लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो उसकी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर होगा इसका स्वीडन। ठीक है, पहले स्थान पर स्वीडन है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसी ने ये इंडेक्स जारी की है। यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जीवाश्म ईंधन से यानी फॉसिल फ्यूल से हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर कितनी तेज़ी से बदल रहे हैं, अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको ट्रांसफ़र कैसे कर रहे हैं कितनी तेज़ी से, ये उसका है। ठीक है, ये वो है ट्रांजिशन, और हिंदी में हम संक्रमण कहेंगे इसको। ठीक है, पूरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये सूचकांक जो है ना, इंडेक्स 120 देशों के बारे में है। पहले स्थान पर स्वीडन है, और दूसरे स्थान पर अगर बात करेंगे हम, ये पूरी लिस्ट है। नंबर 1 स्वीडन, सेकंड पे डेनमार्क है, थर्ड पे नॉर्वे, फोर्थ पे फिनलैंड है, फिफ्थ पे स्विट्जरलैंड, सिक्स पे आइसलैंड, सेवन्थ पे फ्रांस है, एट्थ पर ऑस्ट्रिया है, नाइन्थ पे नीदरलैंड्स है और 10th पे एस्टोनिया। मतलब ये हुआ कि स्वीडन में सबसे ज़्यादा मतलब फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा चुका है ये देश। अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको दूसरी ओर, जो अल्टरनेटिव जो एनर्जी है उसकी ओर वो अपने आप को ले जा चुका है। ठीक है, इंडिया की बात करेंगे अगले क्वेश्चन में। हालांकि यहाँ पर एक और बात हुई है कि चूँकि जो जियोपॉलिटिक्स में जो अस्थिरता आई है, जैसे कि आपको रूस के द्वारा जो आक्रमण हुआ यूक्रेन में, उसके बाद जो ऑयल मार्केट और फिर तमाम जो दिक्कतें हुई हैं, उसकी वजह से जो ट्रांजिशन है ना, बदलाव, यानी फॉसिल फ्यूल से हम जो रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसमें थोड़ी गति में धीमी आई है, परिवर्तन में धीमा हुआ है परिवर्तन। ठीक है, तो किसने ये जारी किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिपोर्ट जारी की है।
ओके, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो वो है, उसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष हैं बोर्गे ब्रांड। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, और इंडिया की बात करते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023, उसमें भारत किस स्थान पर है? आंसर का 67। ठीक है, क्या है? 67 है इंडिया 2023 में। पिछले रिकॉर्ड से बेहतर किया है इंडिया ने, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में। ओके, तो भारत का प्रदर्शन जो है रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिशन का, वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और बहुत फास्ट ढंग से इंडिया पूरी दुनिया में अपने जो एनर्जी की ज़रूरतें हैं उसको फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, बिजली उत्पादन में गैस का जो हिस्सा है उसको भी बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 30 जून। ठीक है, और 2023 की थीम क्या है? थीम है ग्रह के लिए संसद, पार्लियामेंट्स फॉर द प्लैनेट। ये है थीम, पार्लियामेंट्स फॉर द प्लैनेट। ओके, और ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित है। हर साल 30 जून को ये दिवस मनाया जाता है, जो कि अंतर संसदीय संघ जो है ना, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, तो उसी को समर्पित ये दिवस है। ठीक है, IPU यानी अंतर संसदीय संघ, उसकी स्थापना हुई थी लोकतांत्रिक जो यानी डेमोक्रेसी को और बेहतर कैसे किया जाए, दुनिया में जवाबदेह कैसे बना जाए दुनिया भर में, इन सब के उद्देश्य के साथ। ठीक है, तो यहाँ चर्चा हो रही है, तो हम बात करते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, स्थापना हुई थी 1889 में। अध्यक्ष हैं डुआर्टो पाचेको, और सेक्रेटरी जनरल हैं मार्टिन चुबोंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे, आंसर का 1 जुलाई को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये दिवस है समर्पित डॉक्टर और तमाम मतलब देश भर के डॉक्टर उनको, और पश्चिम बंगाल के जो दूसरे चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर बिधान चंद्र राय, उनको सम्मान देने के लिए। ठीक है, बिधान चंद्र राय वो 14 साल तक पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे थे, और मेडिकल क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में उनका बहुत अहम योगदान था। वो डॉक्टर थे। ओके, तो उनकी याद में ये नेशनल डॉक्टर्स डे आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल CA डे, आंसर का 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को ये आयोजित किया जाता है नेशनल CA डे। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है इसी दिन? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI, उसकी स्थापना हुई थी इसी दिन 1 जुलाई 1949 को, 1949 को। ओके, संसद के द्वारा एक्ट पास किया गया था, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। तो इस दिन को नेशनल CA डे भी कहा जाता है। और उसका मुख्यालय कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व UFO दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 2 जुलाई को। ठीक है, अमेरिका में कुछ जगहों पर 24 जून को भी मनाया जाता है, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। UFO का फुल फॉर्म क्या होता है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, या कहें हिंदी में हम लोग उड़न तश्तरी भी कहते हैं। UFO होने या ना होने के बीच में बहस बहुत सालों से चली है, दशकों से चल रही है, और 2001 से ये वर्ल्ड UFO दिवस मनाया जाता है। मकसद यही है कि UFO और जो एलियन हैं उनकी मौजूदगी को लेकर बहस हो, सार्वजनिक तौर पर रिसर्च किए जाए, और आसमान में कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसानों ने नहीं बनाई है और प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर वो ना हो चल रहा हो, तो उसको UFO कहा जाता है हम तक। ठीक है, अमेरिकन एयरफोर्स ने 1953 में UFO नाम दिया था, और उसके बाद से अलग अलग जगहों पर UFO देखने के मामले सामने आते रहे हैं। हालांकि अब तक इसका कोई प्रमाणिक कुछ सबूत वैज्ञानिक ढंग से नहीं पेश किया गया है। ओके,
यूएफओ को लेकर। लेकिन ये बात तो है कि पूरी जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, उसमें जीवन पृथ्वी के अलावा और भी दूसरी जगह हो सकता है। और हमने इसके लिए तमाम कई तरीके के तरंग भेजने की भी कोशिश की है वैज्ञानिकों ने, और कोशिश है कि पूरी दूसरी दुनिया में भी दूसरे जो ग्रह हैं ऐसे अपने सौर मंडल के बाहर भी या अपने गैलेक्सी के बाहर भी, तो उनसे हमारा कांटेक्ट भी हो सके। ठीक है दोस्तों, हालांकि अभी तक ऐसा कोई ग्रह नहीं मिला है जहां पर जीवन होने के प्रमाण मिले हों। अंदेशा हो रहा है कि हाँ वहाँ पर हो सकता है, जीवन वहाँ हो सकता है, लेकिन कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिले हैं पृथ्वी के अलावा। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। लुसाने डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीत लिया है चैंपियनशिप? आंसर का नीरज चोपड़ा। ठीक है, ओलंपिक गोल्ड पदक विजेता हैं, तो उन्होंने लुसाने डायमंड लीग वो जीत लिया है, पहले स्थान पर रहे और न्यूज़ देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी बार उन्होंने ये डायमंड लीग टाइटल जीता है जेवलिन थ्रो में। 87.66 मीटर का सर्वश्रेष्ठ उन्होंने भाला फेंका, जेवलिन थ्रो किया है। ओके, और इससे पहले वो दोहा डायमंड लीग जो हुआ था मई 2023 में, उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया था। और अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं लुसाने में भी उन्होंने जीत लिया। मुश्किल वक्त से मतलब मुश्किल वक्त था उनके लिए अभी, क्योंकि मई में दोहा डायमंड लीग के बाद उनके मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। इसकी वजह से वो 4 जून को फैनी ब्लैंकर्स क्वेन गेम्स और पावो नुर्मी गेम्स जून में हुआ, उसे नाम वापस लेना पड़ गया था। लेकिन 29 जून को उन्होंने लुसाने डायमंड लीग में शानदार परफॉर्मेंस किया। ठीक है, तो इस साल का उनका दूसरा गोल्ड मेडल है ये। ओके, और अब तक का उनका 8वां इंटरनेशनल गोल्ड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, लुसाने जो है ना वो स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने जुलाई से सितंबर 2023 तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर कितने तक ब्याज बढ़ाया? मतलब मैक्सिमम कितना तक का बढ़ाया? आंसर का इसका 30 बेसिस पॉइंट तक। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप मेरे बगल में। यहाँ सवाल होगा कि बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो 1% में 100 बेसिस पॉइंट मान लिया जाता है। तो 30 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? 0.3%। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने 30 जून को ये फैसला किया है वित्त मंत्रालय ने, और ये कहा है कि जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाएं जो भी हैं उनमें ब्याज दर जो है ना वो अब उसको रिवाइज किया गया है। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी छोटी बचत योजनाएं हैं। जैसे सेविंग डिपॉजिट, तो उसमें 4% था और 4% ही रहेगा। 1 ईयर टाइम डिपॉजिट, ये जो है ना पोस्ट ऑफिस वगैरह की जो योजनाएं हैं उन सब से रिलेटेड है। 1 ईयर वाले में 6.8% था, अब 6.9% होगा। 2 ईयर वाले में देख रहे हैं हम 6.9% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया। 3 ईयर टाइम डिपॉजिट 7% ही है। 5 ईयर टाइम डिपॉजिट में 7.5% और अभी भी वही है। हालांकि 5 ईयर रेकरिंग डिपॉजिट में 6.2% था, अब उसको बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया। मतलब कुछ कम भी बढ़ा है, कुछ नहीं बढ़ा है, और एक है जिसमें 0.3% की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, बाकी आप देख रहे हैं। सुकन्या समृद्धि जो योजना है उसमें नहीं बढ़ाया गया है। किसान विकास पत्र में उतना ही रखा गया है। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF उसमें नहीं बढ़ाया गया है, उतना ही है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट उसमें भी उतना ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो है ना वो केंद्र सरकार की ओर से जारी ये छोटी बचत योजनाएं हैं, इनको भी आप एक बार समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश की टीम ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीत ली है? आंसर का भारत। ठीक है, ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ? कोरिया गणराज्य में हुआ है, बुसान शहर में, जून में आयोजित हुआ है। और भारतीय टीम ने ईरान को हराकर ये जीत हासिल की है। और पिछले 9 संस्करण जो हुए हैं ना इवेंट, उसमें से ये 8वां चैंपियनशिप खिताब है इंडिया का। भारतीय टीम के कप्तान कौन है? पवन सहरावत हैं। और किस किस टीम ने इसमें हिस्सा लिया? 6 टीम ने हिस्सा लिया। भारत, ईरान,
जापान, कोरिया, चीनी ताइपे यानी ताइवान और हांगकांग। ठीक है, इतने टीमों ने हिस्सा लिया। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, कल जो है ना संडे है, तो कल आप वीकली करंट अफेयर्स देखना मत भूलना, और फिर मंडे से सैटरडे तक डेली का करंट अफेयर्स आप देखेंगे शानदार तैयारी के लिए एग्जामिनेशन के। ठीक है, यहाँ पर चुनिंदा कंटेंट लाए जाते हैं ताकि आपकी एग्जामिनेशन में तैयारी बेहतर हो सके सीमित दायरे में। ओके, बाय।